हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है छठी के दिन का ब्लॉग। बेबी का छठी है आज, और हमारे इधर बिहार में क्या सब होता है छठी में वो सब मैं शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि जैसा मेरे घर में हो रहा है वैसा ही सबके घर में होता है, मतलब कोई भी स्टेट हो फिर भी जो है चीज़ें अलग अलग होता है। तो जैसे बिहार भी है तो भी हर गांव में जो विध व्यवहार होता है, रिचुअल्स जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि हर कास्ट में भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ होता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो नहाने तक का पिछले वाला वीडियो में मैं दिखाई थी, बाबू को नहलाई थी। उसके बाद जो खुशबू है मेरी देवरानी वो भी नहा ली थी। उसके बाद नहा के आने के बाद ना वो आग वो करते हैं, सेकवाते हैं पीठ में। कहा जाता है कि पीठ मतलब मजबूत होता है और मतलब लगना चाहिए उसका मतलब ये। अब जो भी है पता नहीं क्यों किस लिए बनाया गया है, लेकिन हर चीज़ लोग करते ही हैं। जैसे शादी में भी जो विध व्यवहार होता है वो सब कुछ करते ही हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे नज़र उतार रही थी बेबी और माँ दोनों का। उसके बाद हो गया है, पीठ सेक ली है और नज़र भी उतर गया। अब घर में जा रही है, रूम में। रूम थोड़ा फैला हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मतलब सुबह में उठी है, उसके बाद नहाने गई है और हम लोग भी उधर नहीं जा पाए इसकी वजह से। नहीं बाबू, नो 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 कृष्णा। और उसके बाद मैं भी नहा करके आ गई हूँ, रेड कलर का साड़ी पहन ली। और बाबू नो कृष्णा। और मतलब कि अपना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गांव में थोड़ा सा व्लॉगिंग करना पता नहीं क्यों सोचती तो हमेशा हूँ कि कंफर्टेबल होकर करूँगी, बट लास्ट में वही हो जाता है कि मैं सीधा वीडियो ले लेती हूँ। ऐसे ही वीडियो तो लेती हूँ बट इतना ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल होकर नहीं। यहाँ पे बेबी भी नहा धो चुकी थी, सब लोग हम लोग खिला रहे थे, थोड़ा रील्स बना रहे थे और बाबू के साथ टाइम स्पेंड किए। अब शाम में सब लोग आ गए हैं। सब लोग मीन्स कि मेरी मम्मी के मम्मी जी जो है मेरी सासू माँ, उनके मायके से मेरी सासू माँ की माँ भी है, अच्छी खासी है, देख सकते हैं मेरी नानी सास। और उनकी 3 बहुएं हैं जो मेरी मामी सास लगेंगी। तो उधर से 4 लेडीज आती हैं, मतलब जेंट्स लोग भी आते हैं बट जो लेडीज है 4 है। और वो चारों हम तीनों के लिए, पहले मैं और मम्मी जी थी तो हम दोनों के लिए, अभी खुशबू भी है तो हम तीनों के लिए लैठी सिंदूर बिंदी लाती है। अब समझ सकते हैं 4 लोग 3 लोग के लिए ला रहे हैं तो कितना ज़्यादा हो जाएगा ना। तो वही मम्मी एक बड़ा सा टब में डाल रही है। अब सब लोग 3-3 लहठी लाए हैं तो इस तरह से आप समझ लीजिए कितना सारा लहठी हो गया, सिंदूर बिंदी हो गया। और सब लोग बेबी के लिए कपड़े भी लाए हैं, 2-2 तो इस तरह से हो गया। और एक जो मेरी छोटी वाली मामी सास है वो खुशबू के लिए भी लाई थी सूट। तो वही सब मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ ही साथ में हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा है अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, हमारा जो गांव का भाषा है मैथिली भाषा उसी में। और मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि इतना सारा मतलब है कि आराम से चलो सारा पहले भर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इसको बेचने। लैठी चूड़ी सब कुछ बेचेंगे, कपड़े भी बेचेंगे, बहुत सारा पैसे आ जाएंगे। और इस बात पे भी हंसी आ रही थी बस। और ये देखिए सारे लोग जो कपड़े लाए हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ। ये बड़ी वाली मामी सास है मेरी, वो लाई थी बहुत सुंदर प्यारा सा पिंक एंड वाइट में फ्रॉक है। और एक ये है जो टी शर्ट और स्कर्ट और टॉप है जो मझली मतलब सेकंड वाली मामी सास लाई थी। और एक ये है, और थर्ड वाली जो है तीसरी नंबर ये मेरी नानी सास लाई थी, जो रेड कलर का टी शर्ट और रेड कलर और कुछ था शायद। और उसके बाद अभी छोटी वाली मामी नहीं लाई है, इस बात पे भी मैं मजाक उड़ा रही थी कि वो अलग से अपना दिखाएंगी। तो वो भी लाई थी, मतलब बाबू के लिए 2 कपड़े, खुशबू के लिए 1 कपड़े और बाबू के लिए 1 पायल। और ये मेरी नानी सास लाई है जो अभी मैं रेड कलर का दिखा रही हूँ। और हाँ, छोटी वाली मामी का मैं बता रही थी, बाबू के लिए पायल, 2 कपड़े और खुशबू के लिए कपड़े। तो और हम सब के लिए लैठी सिंदूर बिंदी। तो अच्छा खासा इन लोगों का खर्चा हो जाता है आने में, क्योंकि आजकल आप लोगों को तो पता ही है कि लैठी वगैरह भी कितना महंगा महंगा देता है। और एक साथ 3-3 लोगों का खरीदो, लेकिन सब प्यार है, अच्छा भी लगता है कि हाँ किसी के यहाँ जाओ, अपना आशीर्वाद समझ के देती हैं। क्योंकि सुहागनों के लिए सुहाग का चीज़ आशीर्वाद के तौर पे ही मिलता है अपने से बड़ों का। जैसे सिंदूर बिंदी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो जब कोई लाते हैं। तो हमारे बिहार में खास करके इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मान्यता है। सिंदूर बिंदी अगर कोई लाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ बेटा,
तो बस ये वाला जो पायल है वो दिखा रही है। मैं रिकॉर्ड कर ही रही हूँ तो वही बोल रही है कि रिकॉर्ड कर ही रही है तो दिखा दीजिए। तो ये भी है, देख सकते हैं, बहुत सुंदर पायल है जो कि अभी बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत पतली है। एक होता है ना बहुत हेल्दी बच्चा आता है, मोटा मोटा पैर, मोटा मोटा हाथ रहता है, तो जो बैंगल है, जो कंगन होता है वो भी आ जाता है, पायल भी आ जाता है। लेकिन जो हमारी गुड़िया रानी है वो बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब 2.5 किलो की तो पैदा ही हुई है, अभी शायद 2 किलो की हो गई होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में 2-3-4 दिन तो अच्छे से दूध भी बच्चे को पीने ही नहीं आता है, तो समझो कि नहीं पीती है। और ऊपर से सूखता भी है, पानी का बच्चा होता है, जब पेट से निकलता है तो पानी का बच्चा होता है, तो उस टाइम वजन होता है, उसके बाद ना धीरे धीरे 1-2 दिन में सूखता है। डॉक्टर ऐसा बोली थी मेरे टाइम में कि 300 ग्राम के करीब तक सूख जाता है बच्चा। तो यहाँ पे सूट दिखा रही है मेरी नंद रानी, और सूट भी बहुत प्यारा है, मतलब जैसा देखो हमारे इधर जो मतलब गांव में मेरा ससुराल पड़ता है, और उसके आसपास में जो छोटा मोटा मार्केट लगता है उसी में लोग खरीदते हैं, ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्योंकि अब हर टाइम हर चीज़ में लोग बाहर जा कर के, और जो हमारे ससुराल के आसपास में जो सबसे अच्छा शहर है वो मुजफ्फरपुर ही है, जो मेरा मायका है वहाँ। अब हर बार लोग वहाँ मुजफ्फरपुर जा कर तो नहीं खरीदेंगे, तो जो जहाँ मिलता है उसमें बेस्ट लोग सोचते हैं और लेते हैं। तो बस यही है। यहाँ पे मम्मी मुझे मार रही है क्योंकि मैं ऐसा मजाक कर रही हूँ, मजाक उड़ा रही हूँ ना, इस वजह से मतलब बोल रही हूँ इतना ज़्यादा, सब लोग हंस रहे हैं, तो इसलिए मम्मी भी मुझे मार रही है। बताओ, सास अपनी बहू को मार रही है। और यहाँ पे मेरी ननद जो है वो काजल सेक रही है, जो कि ये हमारे में रिचुअल्स होते हैं कि ननद जो है वो जब भतीजी भतीजा होता है तो काजल सेकते हैं, और उसका नेक भी मिलता है उनको, तो उनको मिला भी है अंगूठी, सोने का रिंग जो है वो उनको नेक में मिला है। तो बड़ी खुशी होकर के काजल सेक रही है। ऐसा नहीं है कि उनको अंगूठी मिला है इसलिए खुशी होकर के, वो ऐसे भी बहुत खुश एक्साइटेड रहती हैं इन सब चीज़ों में। और सारे लोग जो है वो खुशबू के रूम में हैं। अभी अगल बगल के जैसे जो हमारी काकी लोग हो गई, जैसे आप लोग ताई जी ताऊ बोलते हो ना, जैसे कि मैं बोली थी कि मैं चाची बन गई, तो आप में से कुछ लोग बोले थे कि चाची नहीं, चाची छोटे देवरानी बनती है और जेठानी ताई जी बनती है। हमारे इधर ऐसा नहीं होता है, हमारे इधर चाची ही बोलते हैं, नहीं तो मेरे मायके में चाची बोलते हैं और ससुराल में काकी बोलते हैं। तो जो भी बोल लो, ताऊ शायद इधर नहीं बोलते होंगे। तो सबसे अच्छा हो गया कि मैं बड़ी मम्मी बोलूँगी, क्योंकि ताई जी तो बहुत बूढ़ा वाला वो फील देता है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना, जो दूसरे गांव से आते हैं, जैसे मेरी मामी सास लोग। तो यहाँ मैं अपना साड़ी दिखा रही हूँ, सब पूरा नहीं दिखा पा रही, मैं अपना पैर उठाकर ऐसे तक दिखा रही हूँ। आप लोग बताना साड़ी कैसा है। ये साड़ी गिफ्टेड है, मतलब देवर देवरानी की तरफ से मिला है, हम तीनों को मतलब मिला है साड़ी, मतलब मेरी देवरानी और मेरी सास और मुझे तीनों को, और बच्चे के लिए भी कपड़े आए। तो बस अब जो है छठी का जो विधि व्यवहार है वो स्टार्ट हो चुका है। सब लोग रूम में ही रहते हैं, और जो मतलब बच्चे और माँ दोनों साथ में बैठी रहती है। वहाँ एक पीढ़ी हमारे इधर बोलते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ होता है, वो रखा जाता है, और 6 बार सिंदूर से टिक लगाया जाता है उसके सामने दीवार पर, और नीचे जो है चूड़ा और चावल और मीठा से ये जैसे पूजते हैं ना कोई चीज़, उस तरह से रखा जाता है, और दिया जलाया जाता है, और वही एक कॉपी और एक पेन रखा जाता है कि जब बच्चे को मतलब कि मतलब बता रही हूँ, तो ये सब रखते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वही सब अभी हो ही रहा है, मैं आगे आगे बता दी, अभी चीज़ें जो है वो पीछे ही हैं। तो यहाँ पे सिंदूर लगाएगी पहले खुशबू, 6 जगह बताया जाता है। वैसे किसी को पहले से पता नहीं रहता है, देखता तो भी फिर भी थोड़ा सा ये होता है। वैसे मैं नहीं देखी थी, तो मैं खुद अपने टाइम ही की थी, तो वही मुझे उसी टाइम से याद है। तो यहाँ देख सकते हैं, मतलब कि सिंदूर लगा रही है 6 जगह, और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं अपना। और हम लोग पलंग पे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं। जगह जितना हो उतना मतलब पूरा भर जाता है, क्योंकि रूम सब जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो रहता नहीं है, तो जितने लोग हैं वो सब में भर जाता है, और देखने का भी मन करता है, अच्छा भी लगता है। ये सब चीज़ें हमेशा तो होता नहीं है, तो और मुझे ख़ास करके बहुत कम देखने को मिलता है ये सब चीज़ें। तो ये हो गया 6 जगह,
अब जैसे जैसे मम्मी बताएंगी वैसे वैसे खुशबू करेगी अपना। और आप लोग देखिए, मुझे भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता है, जैसे मैं देख रही हूँ वैसे मैं भी बता रही हूँ। अपना टाइम भी लोग भूल जाता है, भले 2 साल ही हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है वो भूल गई थी। लेकिन मेरा जो है वो हर चीज़ शहर में हुआ था, घर से बाहर हुआ था। तो घर से बाहर क्या होता है ना, चीज़ें कम अवेलेबल होता है। जैसे कि अब मम्मी यहाँ पे आग सेकी और कमर का सिकाई करवाई, वो सब चीज़ें जो है वो बाहर में वो सब चीज़ें नहीं अच्छे से मिल पाता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो भी मम्मी जी छोड़ी नहीं थी, कागज़ जला करके और इस तरह से सिकवाई थी। मीठी तो मेरी जो है वो ठंड के मौसम की है, लेकिन कृष्णा गर्मी का मौसम का है, फिर भी सब कुछ हुआ था। जो विधि विधान होता है वो सब कुछ मम्मी पूरा कर देती है, चाहे जैसे भी होता है। तो यहाँ वो पूज रही है मीठा और चूड़ा से, चूड़ा नहीं सॉरी चावल। और और वही मतलब 6 जगह नहीं 5 जगह शायद, हाँ नहीं 6 जगह रख रही है, छठी है ना तो शायद इस वजह से 6 जगह रखा जाता होगा। और इस टाइम पे पहले के ज़माने में, अभी तो नए कपड़े पहनाते हैं, पहले के ज़माने में हम लोग में ऐसा होता था कि 6 दिन तक जो बच्चा न्यू बॉर्न था उसको नया कपड़ा नहीं पहनाना है। पुराना कपड़ा में या तो रैप करके रखो, लपेट के रखो, या फिर पुराना कपड़ा पहनाओ। और छठी के दिन नया कपड़ा और हर चीज़ हाथ में जो बांधते हैं वो सब चीज़ सब कुछ मतलब छठी के दिन होता है। तो यहाँ पे मेरे देवर जी आ गए हैं, अपनी बेटी को ये पेंडेंट दिए हैं सोने का, वो पहनाने के लिए। उसमें दुर्गा जी बनी हुई है। तो वहीं एक मेरी जेठानी लगती हैं दीदी, वो अपना मजाक कर रही है, देवर लगेंगे मेरे देवर जी, तो थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं कि आपको भी ये टीका लगाया जाएगा। ये मतलब हम लोग भी बोल रहे थे कि हाँ लगाना चाहिए, ऐसा होता है, ऐसे मजाक सजाक चलता है थोड़ा बहुत। अच्छा लगता है जब कुछ भी चीज़ होता है उसमें कोई मजाक थोड़ा करे, तो जो है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लग जाता है। कोई भी चीज़ हो रहा है तो शांति से होता है, चुपचाप से होता है, तो उसका मज़ा अलग रहता है। और कोई थोड़ा हंसी मजाक करे, हंसी लगाए, तो उसका मज़ा और थोड़ा बढ़ जाता है। तो वही है। उसके बाद बेबी को पूरे अच्छी तरह से रैप कर दिया जाता है, हर जगह से थोड़ा भी नहीं दिखनी चाहिए। और उसके बाद ये पीढ़ी जो है उस पर पलट दिया जाता है, पलट के और उसके पीठ पे वो कॉपी रखते हैं, और उस कॉपी में पता नहीं शायद नाम लिखा जाता है, और बोला जाता है कि इसका जो कर्म भाग्य जो हो वो आज ही के दिन में लिखा आता है, छठी के दिन में ही। मतलब कि ब्रह्मा जी कर्म लिखते हैं उसका, जो सॉरी कर्म मैं बोल रही हूँ, भाग्य लिखते हैं, किस्मत कि कैसा इसका होगा, इसके भाग्य में क्या होगा। तो माँ मतलब प्रार्थना करती है कि इसका जो भाग्य हो वो बहुत अच्छा हो, बेटी का जो कर्म ये भाग्य हो वो बहुत अच्छा हो। और पता नहीं कुछ बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, अभी बोलते रहे। और वो वही बोल के प्रार्थना किया जाता है। और कहा जाता है कि अगर पलटने के दौरान बच्ची रो रही है या बच्चा रो रहा है तो अच्छा है, और अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो बच्चा चोर है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही कहा जाता है कि चोर है, चुपचाप से है। बट आजकल के बच्चे कहाँ रोते हैं। ये नहीं रोई थी बाबू, एकदम शांति थी। और हम लोग बोल रहे थे कि समझदार बच्चा है, इतना लोगों के बीच में क्यों रोएगी ऐसा करके। अब ये उठा लिया गया बाबू को, हो गया जो भी मतलब कि बोलना था वो करके प्रार्थना कर लिया गया। और ये आज ही के दिन में काजल करते हैं, तो और दिन लगाओ या ना लगाओ, आज के दिन में काजल लगाते हैं, टीका लगाते हैं, जो भी पहनाना है। अगर पायल और कंगन ये सब पहनाना है तो वो सब भी पहना सकते हैं। हाथ में गिट्ठा मीठा होता है जिसको वो धागा का बना होता है वो भी पहना सकते हैं। तो वैसे तो हर जगह हर तरीके से छठी मनाया जाता है, हमारे तरफ जो जो होता है वो सब कुछ मैंने शेयर किया है। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।